लास्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट किया था, डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हैं और डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन एंड इक्वेटोरियल पोजीशन। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, इससे पहले कि हम मेन टॉपिक पे आए, मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहता हूं, जरा देखिए। वो ये है कि अगर मैं यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज लेता हूं, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज लेता हूं, इनको किसी डी डिस्टेंस पे रखता हूं, तो ये जो आपको सिस्टम दिख रहा है, दिस इज नथिंग बट डाइपोल। अब यहाँ पे जरा देखो, अगर मैं एक लाइन खींचता हूं इसी डाइपोल मोमेंट के अलोंग, ये एक लाइन है, दूसरी ये लाइन है, ये रहा, ये जो है ना, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। क्या है? एक तो इस डाइपोल मोमेंट के परपेंडिकुलर है और बाइसेक्टर भी है, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। एक लाइन मैंने ऐसी खींची, दूसरी लाइन मैंने, ये जो पोजीशन है इसको हम एक्सियल पोजीशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सियल पोजीशन कहते हैं। और यहाँ जो ये जो पोजीशन है इसको हम इक्वेटोरियल पोजीशन कहते हैं। बस ये दो चीजें मुझे आपको सिखानी थी। एक होता है एक्सियल पोजीशन, दूसरा होता है इक्वेटोरियल पोजीशन। बस ये दो पोजीशन में मुझे आपको समझाने थे कि ये कहाँ कहाँ होते हैं। ठीक है, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल। तो अब हम मेन पार्ट पे आते, तो अब चलिए मेन पार्ट पे आते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन। देखो, बात को समझो, टॉपिक क्या है। ये रहा हमारे पास एक माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज सेपरेटेड एट डिस्टेंस डी। ठीक है, ये रहा हमारे पास एक, ये जो पोजीशन है जो मैंने अभी बताया आपको, दैट इज एक्सियल पोजीशन। अब मैं इस डाइपोल की वजह से, जो आपको डाइपोल दिख रहा है, डाइपोल क्या होता है? एक सिस्टम होता है। ये जो आपको डाइपोल दिख रहा है, इस डाइपोल की वजह से मैं इस एक्सियल पोजीशन पे किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहता हूं। ये इस टॉपिक का मतलब है। यानी मुझे इस डाइपोल की वजह से इस एक्सियल पोजीशन पे किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। अब मुझे देखना है कि उसके लिए क्या फॉर्मूला निकल के आता है और मैं कैसे उसको कैलकुलेट, उस पे आते हैं। देखो, मैं मिटा के अच्छी तरह से बनाता हूं। ये रहा हमारे पास माइनस क्यू, ये रहा हमारे पास प्लस। अभी तक तो मैं ये डिस्टेंस डी ले रहा था, डी। अब आगे जाके आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे मैं 2D जो है वो डिस्टेंस लेता हूँ। मैं तो कुछ भी मान सकता हूँ, ये डिस्टेंस में कुछ भी मान सकता हूँ। मैं आगे जो कैलकुलेशन जो आने वाली है ना, उसमें जो है वो इजी रहे, उसके लिए मैंने यहाँ पे 2D डिस्टेंस, वरना D/2 लेना पड़ता। 2D डिस्टेंस ले ली, ये रहा मिड पॉइंट। अगर ये 2D डिस्टेंस है, ये मिड पॉइंट है, तो ये रहा हमारे पास D, ये रहा हमारे पास D। ठीक है, ओके। अब ये रहा हमारे पास एक्सियल पोजीशन। ठीक है, मान लो इस एक्सियल पोजीशन पे इस पॉइंट ए, मैंने इसको नाम दिया, इस पॉइंट ए पे इस डाइपोल की वजह से इस पॉइंट ए पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहता हूं। ये पॉइंट ए एक्सियल पोजीशन पे लाई। ठीक है, अब मैं कैसे करूं? आपको पता होगा, एक प्रिंसिपल है, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये क्या कहता है? मान लो यहाँ पे ये पॉइंट ए है और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे प्लस 2 क्यू चार्ज है। मैं इस पॉइंट ए पे इन दोनों चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहता हूँ।
तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि आप इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दो और इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दो। यानी आप इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दो, ऐसे निकाल दो कि जैसे कि यहाँ पे यह ही नहीं। फिर इसको इग्नोर करके इसकी वजह से यहाँ पे निकाल दो। मान लो यहाँ पे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इस डायरेक्शन में आई E1 और इसकी वजह से यहाँ पे इस डायरेक्शन में आ गई E2। और फिर क्या करना है, अगर आपको दोनों की वजह से इस पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, यानी आपको ई नेट चाहिए कहां पे, ए पॉइंट पे, तो आप क्या करो, E1 प्लस E2 कर दोगे डायरेक्ट, नहीं, वेक्टर सम कर दो, इन दोनों का वेक्टर सम कर दो, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड नेट एट ए पॉइंट मिल जाएगी इन दोनों की। ठीक है, ये है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब इसी प्रिंसिपल का यूज करते हुए मैं इस डाइपोल की वजह से इस पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करूंगा। कैसे? मैं पहले इसकी वजह से यहां पे निकालूंगा और फिर इसकी वजह से यहां पे निकालूंगा, उनका वेक्टर सम कर दूंगा, बात खत्म। यहां पे ये प्लस क्यू चार्ज है, जब भी प्लस होता है तो यहाँ पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करूँ वो उसी के डायरेक्शन में आता है। तो यहाँ पे इस प्लस क्यू की वजह से ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ जाए। मैग्नीट्यूड क्या होगा वो तो हमने अभी निकाला ही नहीं, अभी तो मैं डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे लेट सपोज उसको मैंने E1 कहा और ये माइनस क्यू है, अगर मैं इस माइनस क्यू की वजह से यहाँ पे निकाल दूं, क्योंकि ये माइनस है तो इस डायरेक्शन में इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। तो ये रहा E2। E1 क्या है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, E2 क्या है, माइनस क्यू फील्ड। अब अगर मुझे ए पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, ए पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वो कहता है कि आप E1 प्लस E2 कर दो, नहीं, वेक्टर सम कर दो इनका। आपको ए पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो आप E1 प्लस E2 का वेक्टर सम कर दो तो आपको निकल जाए। अब मैं कैसे, अब मुझे E1 निकालना है, E2 निकालना है, कैसे करें, देखो ये जो डिस्टेंस है ए पॉइंट का इस मिड पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो आर है। यहाँ पे मैं बनाता हूँ, ये रहा, ठीक है, ये रहा आर। आर क्या है, मिड पॉइंट से, ए डिस्टेंस, ए पॉइंट तक जो डिस्टेंस है दैट आर। अब देखो किसी भी, अब मैं यहाँ पे E1 पहले निकालता हूँ, किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये होता है कि नहीं होता है? हाँ, अब देखो यहाँ पे पहले मैं प्लस क्यू की वजह से यहाँ पे निकालता हूँ, तो वो क्या आ जाएगा, के क्यू क्या है यहाँ पे, प्लस क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, यानी इस और इस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस वो क्या है, आर माइनस डी। देखो सॉरी, ये रहा आर, ये रहा डी, आर में से मैं माइनस डी कर दूं, कितने में से, ये आर है, इसमें से मैं ये माइनस कर दूं तो क्या मुझे ये डिस्टेंस मिलेगी, हाँ, तो ये रहा आर माइनस डी, आर स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर। अब इसकी डायरेक्शन मान लो मैंने इसको एक्स एक्सिस का, तो एक्सिस एक्सिस है, तो E1 जो है वो प्लस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, E2 जो है वो माइनस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। तो ये रहा आई कैप, ये रहा माइनस आई कैप, तो इसकी डायरेक्शन आई कैप में आएगी क्योंकि प्लस प्लस E2 की वजह से के क्यू तो क्यू ही है, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस तो ये है। अब ये कैसे निकालूं, ये है आर प्लस डी, आर कितना है और उसको प्लस डी कर दो, तो आर प्लस डी होल स्क्वायर। अब डायरेक्शन क्या है, माइनस आई है, ठीक है। के क्यू को मैं बाहर निकालता हूं, के क्यू बाहर। अब यहां पे क्या बचा, 1 अपॉन आर, इसको मैं खोल देता हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2 RD, और यहाँ पे है आई कैप प्लस के क्यू को तो हमने बाहर निकाला, 1 अपॉन, इसको भी खोल देता हूँ, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2 RD, और यहाँ पे क्या था, माइनस आई कैप, माइनस को मैं बाहर निकाल के यहाँ पे जो है ना लिख लेता हूँ।
ये रहा यहां तक। अब क्या करूंगा मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर क्रॉस कर दो, इसको इधर क्रॉस कर दो, ये रहा के क्यू, ये रहा के क्यू, इसको जरा इधर कर, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2rd, ओके, माइनस दिस आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2rd डिवाइडेड बाय दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस करोगे, यहाँ यहीं पे देख लो, दिस इंटू दिस करोगे तो ये आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर होल स्क्वायर निकलेगा, कैलकुलेशन करना निकलेगा, दिस इंटू यहाँ यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, देखो आर माइनस डी होल स्क्वायर है इंटू आर प्लस डी होल स्क्वायर, सिंपल मेथड दिखाता हूँ, इसको आर माइनस होल स्क्वायर, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ आर माइनस डी इंटू आर माइनस डी, और इसी तरह मैं इसको लिख सकता हूँ आर प्लस डी इंटू आर प्लस डी। जरा इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को और इन दोनों को जोड़ दो, क्या ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी फॉर्मूला नहीं बना, क्या क्या वो फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसी तरह ये दोनों भी फॉर्मूला बन गए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ दोगे ये एक ही है, तो पावर्स आर एडेड एंड बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, तो आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर होल स्क्वायर, तो यही बना, यहाँ पे देख लिया, ठीक है ना, देख लिया। अब यहाँ पे देखो माइनस को मैं अंदर ट्रांसफर करता हूँ, जैसे मैं ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये प्लस बी माइनस बन जाएगा, माइनस प्लस बन जाएगा, ब्रैकेट मैंने ओपन। अब देखो आर स्क्वायर गयो, डी स्क्वायर ठाकुर तो गियो। अब देखो 2rd प्लस 2rd है तो क्या बन गया 4rd, यहाँ पे लिख लेता हूँ, के क्यू तो पहले ही था, अब क्या बना 4rd डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर होल स्क्वायर, और आई कैप तो था ही, ओके। अब यहाँ पे देखो, अच्छा यहाँ पे एक अजम्पशन मान के चलते हैं, यानी एक कंडीशन है, जो ये आर आपको दिख रहा है ना, आर ये मच मच ग्रेटर देन है डी, ये जो इनके बीच में जो सेपरेशन है, ये जो 2d है, मतलब 2d, ये जो सेपरेशन है इनके दोनों के बीच में जो सेपरेशन है, ये आर बहुत बड़ा है इससे, यानी अगर मैं d अपॉन आर निकालूं तो ये मच मच लेस देन 1 निकले, मच मच लेस देन 1, यहाँ पे assumption। तो अगर मैं यहां से आर स्क्वायर कॉमन निकालता हूं, ये रहा के क्यू, 4rd तो वहीं पे है, अगर मैं यहाँ पे आर स्क्वायर कॉमन निकालूं तो आर स्क्वायर तो था ही, और पावर और स्क्वायर है तो ये आर रेज़ पावर 4 बाहर निकलेगा, यहाँ पे बचा 1 माइनस यहाँ पे बचा डी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर होल स्क्वायर, क्योंकि डी अपॉन आर जो है वो क्या है, मच लेस देन 1 है, यानी टेंड्स टू 0 है, तो इसका स्क्वायर भी टेंड्स टू 0 कर देगा, तो इसको मैं नेग्लेक्ट कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, नेग्लेक्ट कर देता हूँ। तो बचा क्या, यहाँ पे आर से यहाँ पे क्यूब बचा, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन के आया, हमारे पास फॉर्मूला बन के आएगा के क्यू इंटू 4d अपॉन आर क्यूब, ये आ गया। अब इसको मैं ऐसे याद नहीं करूंगा, यहाँ पे आपको पता है कि जो डाइपोल मोमेंट होता है वो चार्ज इंटू डिस्टेंस के बराबर होता है, चार्ज तो क्यू है और डिस्टेंस क्या है 2d। अब यहाँ पे जरा देखो, k को मैं इस तरह लिख लेता हूँ, इंटू क्यू को भी मैं इस तरह लिख लेता हूँ, 4d को मैं 2d इंटू 2 लिख सकता हूँ, डिवाइड बाई आर क्यूब तो है ही, तो k तो वहीं पे है, 2 को बाहर निकालो, q इंटू 2d क्या p नहीं है, डिवाइडेड बाई आर क्यू, ये रहा हमारा, और आई कैप में ये रहा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन। मतलब अगर आपको डाइपोल मोमेंट की वजह से एक्सियल पोजीशन पे किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, तो आपके लिए 2kp अपॉन आर क्यूब फॉर्मूला है, और डायरेक्शन क्या रहेगी, यानी इसकी वजह से इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, आई कैप में एक्सियल पोजीशन में इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है। तो फॉर्मूला ये याद रहे या ना रहे, फॉर्मूला याद रहना चाहिए। फॉर्मूला क्या है,
2kp अपॉन आर क्यूब। p डाइपोल मोमेंट है, r क्या है, r है मिड पॉइंट से, ये भी याद रखना, r है मिड पॉइंट से टू दैट पॉइंट डिस्टेंस। जिस पॉइंट पे आपको कैलकुलेट करना है उस पॉइंट से डाइपोल मोमेंट के मिड पॉइंट तक की डिस्टेंस। ठीक है ना बॉय।